महाभारत का युद्ध भारतीय इतिहास की एक बहुत दारुण घटना है। इस प्रलयकारी युद्ध में दुर्योधन की ओर से गांधार, बाल्हिक, कंबोज, केकय, सिंधु, मद्र, त्रिगर्त, कांगड़ा, सारस्वतगण, मालव और अंग आदि देशों के योद्धा प्रवृत्त हुए। युधिष्ठिर की ओर से विराट, पांचाल, काशी, चेटी, संजय आदि वंशों के योद्धा युद्ध के लिए आए। ऐसे भयंकर विनाश को रोकने के लिए कृष्ण से जो प्रयत्न हो सकता था उन्होंने किया। वे पांडवों की ओर से समस्त अधिकारों को लेकर संधि करने के लिए हस्तिनापुर गए। वहां उन्होंने धृतराष्ट्र की सभा में जो तेजस्वी भाषण दिया उसकी ध्वनि आज भी इतिहास में गुंजायमान है। उन्होंने कहा, कौरवों और पांडवों के में बिना वीरों का नाश हुए ही शांति हो जाए, मैं यही प्रार्थना करने आया हूँ। धृतराष्ट्र ने कहा, हे कृष्ण, मैं समझता हूँ, पर तुम दुर्योधन को समझा सको तो प्रयत्न करो। कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, समय शर्म भवेतात, अर्थात हे तात, शांति से ही तुम्हारा और जगत का कल्याण होगा। दुर्योधन ने सब कुछ सुनकर कहा, कृष्ण, सुई की नोक के बराबर भी भूमि पांडवों के लिए मैं नहीं छोड़ सकता। बस यही युद्ध का अपरिहार्य आह्वान है। देव की इच्छा के सामने भीष्म और द्रोण जैसे नर रत्नों की भी रक्षा न हो सकी। कृष्ण को हमारे देश के लेखकों ने 16 कला का अवतार कहा है। इसका तात्पर्य यह स्पष्ट है कि भिन्न भिन्न वस्तु को नापने के लिए भिन्न भिन्न परिणामों का प्रयोग किया जाता है। दूरी के नापने के लिए और नाप हैं, काल के लिए और हैं, और तथा बोझे के लिए और हैं। इसी प्रकार मानवीय पूर्णता को प्रकट करने के लिए कला की नाप है। 16 कलाओं से चंद्रमा का स्वरूप संपूर्ण होता है। मानवीय आत्मा का पूर्णतम विकास भी 16 कलाओं के द्वारा प्रकट किया जाता है। कृष्ण में 16 कलाओं की अभिव्यक्ति थी, अर्थात मनुष्य का मस्तिष्क मानवीय विकास का जो पूर्णतम आदर्श बना सकता था वह हमें कृष्ण में मिलता है। नृत्य, गीत, वादित्र, वांगिमता, राजनीति, योग, अध्यात्म, ज्ञान सबका एकत्र समवाय कृष्ण में पाया जाता है। गोदोहन से लेकर राजसूय यज्ञ में पुरोहितों के चरण धोने तक तथा सुदामा की मैत्री से लेकर युद्ध भूमि में गीता के उपदेश तक उनकी ऊंचाई का एक पैमाना है, जिस पर सूर्य की किरणों की रंग बिरंगी पेटी की तरह हमें आत्मीय विकास के हर एक स्वरूप का दर्शन होता है। कृष्ण भारतवर्ष के लिए एक अमूल्य निधि है। वे हमारी राष्ट्रीय संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि हैं। जिस प्रकार पूर्व और पश्चिम के समुद्रों के बीच प्रदेश को व्याप्त करके गिरिराज हिमालय पृथ्वी के मानदंड की तरह स्थित है, उसी प्रकार ब्रह्म धर्म के छात्र धर्म इन दो मर्यादाओं के बीच की उच्चता को व्याप्त करके श्री कृष्ण चरित्र पूर्ण मानवीय विकास के मानदंड की तरह स्थित है।